हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग प्रोसेस का स्टेप 2। ओके, इसमें कि एक गेट एंड प्रिपेयर डेटा, मतलब हम डेटा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उसे हम प्रिपेयर करें अपने मॉडल को ट्रेन करने से पहले। तो ये सेकेंड स्टेप है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसे तो सिंपल दिख रहा है कि डेटा ले लेना है और डेटा लेके मॉडल में डाल देना है, लेकिन ये इतना मतलब इजी नहीं है जो हम डेटा ले लें और डेटा को मॉडल में डाल दें डायरेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो आपने फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम को डिफाइन किया। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद में अब आपको डिफाइन करना है कि हमें डेटा कहाँ से मिलेगा। ओके, और डेटा की क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, ये दोनों डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डेटा लार्ज वॉल्यूम में है और आप उसको मॉडल में डाल दें और डेटा मतलब किसी भी तरह का डेटा है और आप एक्सपेक्ट करें कि हमें बेटर रिजल्ट मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेटा क्या है आपके पास, उसकी क्वालिटी क्या है, ये डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए इसमें तीन प्राइमरी चीज़ है। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई डेटा सोर्स एंड फॉर्मेट। सबसे पहले हमें अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद में डेटा कहाँ से उठाना है और किस फॉर्मेट में उठाना है, ये सबसे पहली बात होती है। उसके बाद सेकेंड हम देखें कि हमें अब डेटा को जो है मॉडल को कैसे प्रोवाइड करना है, ये सेकेंड थिंग है कि हम डेटा को मॉडल को कैसे प्रोवाइड करें। इसके बाद ये होता है क्या है कि डेटा इंजेक्शन सॉल्यूशन। ओके, अब कैसे प्रोवाइड करना है ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब डेटा जो है कैसे हमें सॉल्यूशन को इंजेक्ट करना है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट हम कवर करते हैं। कवर करने के बाद जो है हम डेटा को डेटा लेकर के मॉडल को ट्रेन करते हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला पार्ट है कि आइडेंटिफाई डेटा सोर्स एंड फॉर्मेट। तो देखिए, डेटा सोर्स जो है हमारे पास कहाँ से आ सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कोई CRM सिस्टम है या कोई, जैसे कि डेटा बेस हमारा क्या होता है, मेनली हम लोग यूज़ कर लेते हैं SQL सर्वर यूज़ कर लेते हैं, या फिर उसके बाद हम कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस से वो जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा को हम JSON, XML या जिस फॉर्मेट में होता है उस फॉर्मेट में डेटा को ले लेते हैं। लेने के बाद क्या डेटा को हम उसी फॉर्मेट में सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं, मॉडल को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं कि नहीं, ये देखने की ज़रूरत होती है। तो ये डिपेंड करता है कि डेटा किस फॉर्मेट में है। टेबुलर है, स्ट्रक्चर्ड है तो वेल एंड गुड, सेमी स्ट्रक्चर्ड है तो उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा थोड़ा, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है। तो इस तरह से ये डेटा फॉर्मेट हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी देखने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, इसके बाद डिज़ाइन अ डेटा इंजेक्शन सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि इसके लिए हम एक ये ETL पाइपलाइन बनाते हैं। तो ETL पाइपलाइन क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ओके, तो ये तीन प्रोसेस होता है ETL पाइपलाइन के अंदर। अब क्या है हमारे पास कि हमारे पास सबसे पहले सपोज कीजिए कि डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि डेटा को अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बाद उसको हम लोड करते हैं। तो जो भी पाइपलाइन हम बनाएंगे तो वो पाइपलाइन आइदर हम एज्योर सिनेप्स एनालिटिक्स के थ्रू या डेटाब्रिक्स में या एज्योर मशीन लर्निंग, ये सभी कुछ टूल्स हैं जिसमें कि जा कर के हम ये पाइपलाइन बना सकते हैं। और ये पाइपलाइन आइदर आप मैनुअली रन कर सकते हैं और या चाहते हैं आपके शेड्यूल करना इस पाइपलाइन को, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए। ओके, तो अब देखिए कि जनरली इसमें हम देखें कि हमारा जो डेटा इंजेक्शन सॉल्यूशन होता है उसका अप्रोच क्या होता है। तो फर्स्ट अप्रोच में आप देख सकते हैं कि पहले हमें रॉ डेटा कहीं से मिला, या तो CRM सिस्टम से या IoT डिवाइसेस से रॉ डेटा मिला। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि उसको
कॉपी और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए हमने एज्योर सिनेप्स एनालिटिक्स का यूज़ कर लिया। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर करना डेटा को। तो एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर लिया और फाइनली हम क्या करते हैं, एज्योर मशीन लर्निंग के साथ अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर 4 स्टेप में हमारा परफॉर्म हो रहा है। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में ये IoT डिवाइसेस से डेटा हमें मिला। इसके बाद इस डेटा को हमने कुछ फॉर्मेट चेंज किया। फॉर्मेट चेंज करने के बाद हमने देखा कि इसमें से जो है हमें और क्या इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, तो डिवाइस आईडी की ज़रूरत नहीं थी, इसे हमने हटा दिया। हटाने के बाद टाइम को भी हमने फॉर्मेट किया और करने के बाद हमें फाइनल ये डेटा मिला। अब ये जो डेटा है आइदर वो किसी भी फॉर्मेट में हम जैसे कि जेसन फॉर्मेट में मेनली हम लोग क्या करते हैं कि जेसन फॉर्मेट को टेबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद इस डेटा, ये जो होता है हमारा डेटा, ये फाइनल हो गया। अब इस डेटा को हम क्या करते हैं कि अपने मशीन में क्या करते हैं, लोड करते हैं इसको अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि हम कैसे डेटा कहाँ से, मतलब ये सोचेंगे कि कहाँ से डेटा हम ले सकते हैं और उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे मॉडल को ट्रेन करने से पहले। तो ये हमारा स्टेप 2 है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।